हमने ओबीसी साहब को पूछा कि सबको मरवा दिया, आप कैसे जिंदा, आपको कैसे ये अमित शाह वाइस जेट सिक्योरिटी दिए हुआ है, सो कौन सा रिश्ता है आपका, क्या कारण है? कोई कहता है कि सिक्योरिटी, अरे निकाल लो सिक्योरिटी, मौत का एक ही दिन है, एक ही वक्त है। ओवैसी दुनिया में आया, ओवैसी और हम तमाम दुनिया में आए तो हम एक ही वक्त मरेंगे, दो वक्त नहीं मरेंगे। बोल कब मारना है, मैं तैयार हूं सीमांचल के लिए मरने के लिए। ये बात मत करो, याद रखो जिंदगी की हैसियत मेरे लिए एक पैर की धूल की तरह है। तुम बार बार बोल रहे सिक्योरिटी, अबे सिक्योरिटी तू रख ले, मुझे क्या करना है उससे। वो कर रहे हैं यहां के आगे, बिहार को आगे, अरे बिहार नहीं हिंदुस्तान के कोने कोने में गए हैं। और फिर जब भारत को जरूरत पड़ी तो बहरीन में जाकर भारत की बात की, कुवैत में जाकर बात की, सऊदी अरब में जाकर बात की। अरे तुम्हारी जबान तो, तुम तो गूंगे हो, तुमको एक ही बात आती है, ओवैसी ओवैसी ओवैसी। अबे तुझे घर में मोहब्बत नहीं मिली तो मेरा क्या कसूर उसमें। अबे घर में मोहब्बत नहीं मिली तो हम पे। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्यों आए? अरे आए, आते रहेंगे। मैंने हमेशा कहा सीमांचल की जनता से, और आज आपके दरमियान में खड़े होकर फिर से दोहरा रहा हूं, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी लड़ाई अपनी लड़ाई समझता हूं। तेजस्वी की तरह मेरा दिल छोटा नहीं है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा सीमांचल की लड़ाई जारी रहेगी। जब तक सीमांचल से इंसाफ नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। और सीमांचल से इंसाफ का मतलब ये नहीं है, सीमांचल से इंसाफ का मतलब ये नहीं है कि ओवैसी के एमएलए बड़ी तादाद में जीत जाए, जीतने के बाद जब सीमांचल से इंसाफ होगा। और कैसे होगा? यहां पर नदी का कटाव खत्म होगा, यहां पर बच्चों के लिए स्कूल होगा, यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस सही होगा, यहां पर महिला जो सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज का शिकार है उनका अस्पताल बनेगा, यहां के नौजवानों के चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी। ये काम उनको करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नफरत इसीलिए होती है, नफरत इसीलिए की जाती है, अगर आपका वोट होगा, आपका नुमाइंदा जीतेगा तो कामयाबी मिलेगी, और अगर आपका साथ होगा तो यकीनन याद रखो, जब एक मल्ला समाज जो 3% या 3.5% बिहार में है, वो कह रहे हैं कि अगर हमको सत्ता मिलेगी तो हमारे समाज का आदमी उप मुख्यमंत्री होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं 17% जनता क्या करेगी? 17% जनता को तय करना है पूरे बिहार में। अगर 3% वाले कहते हैं कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो ओवैसी जो हैदराबाद से आकर तुमसे कह रहा है कि अब्दुल्ला का बेटा इंशाअल्लाह मुख्यमंत्री होगा, अबू बकर का बेटा, उमर का बेटा, अली का बेटा, उस्मान का बेटा मुख्यमंत्री होगा भारत का, फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री होगा। बल्कि अगर हम मजलिस को बड़ी तादाद में काम करेंगे तो याद रखो, मेरी इस बात को नकारना नहीं, सीमांचल का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा इंशाअल्लाह। और ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, उस ख्वाब को पूरा करना हमारा आपका काम। अगर आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे, हम हमारे हिंदू भाइयों से भी कहना चाह रहे सीमांचल के, ये सीमांचल की लड़ाई है, हम किसी के मजहब के खिलाफ नहीं है, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, हम बराबरी चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। और हमारे एक मजलिस के एक नुमाइंदे ने टीवी चैनल पर बैठकर अच्छा कहा, क्या नाम था, शादाब, बच्चे का नाम शादाब चौहान ने कहा कि आप राजद के किसी
नेता ने टीवी चैनल पर उससे कह दिया कि आप इतना सीट खड़ा कर दिए। तो शादाब ने कहा, देखो भाई, महाभारत नहीं होती थी अगर आप पांडवों को 5 गांव दे देते। हमने 6 सीट मांगा था, आपने नहीं दिया, पूरे कौरवा बर्बाद हो गए, इसीलिए तुम आपको बता रहे हैं। हम तो 6 सीट पूछे थे, मगर तुम अहंकार में थे। तेजस्वी बड़ी बात करते हैं, बोलते हैं मेरी उम्र कच्ची है मगर मेरी जबान पक्की है। अगर तुम्हारी जबान पक्की थी तो अंजर नईमी को तुमने घर क्यों बिठा दिया? समझा आपने? समझा आपने? वो बेचारा गया ये समझ करके ये हमारा साथ देगा। हम पहले से कह रहे थे, जालिम किसी का साथ नहीं देता, वो सिर्फ इस्तेमाल करके छोड़ देता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे आखिर में अपील कर रहे हैं कि सीमांचल में एक आजाद सियासी लीडरशिप की जरूरत है। वरना याद रखिए, सीमांचल में अगर हम हिस्सेदारी को हासिल नहीं करेंगे तो फिर आपको और हमको, हमारी आने वाली नस्लों को नजारा देखना पड़ेगा कि हर रमजान में नीतीश कुमार आते हैं, तेजस्वी आते हैं और सर पे टोपी पहनते हैं। कोई उनके गले में आकर वो शाल डाल देता है। 11-12 घंटे का रोजा गरीब मुसलमान का रहता है और उससे कहते हैं खजूर ले और तेजस्वी और नीतीश के मुंह में डाल दे। और हमारा बेचारा मासूम बड़ा खुश, और बेचारा उनको खजूर खिला देता है। याद रखो, हमारा हाल यही करना चाहती है कि तुमको सिर्फ हम नदी कटाव देंगे, तुमको गरीबी देंगे, तुमको भूखा रखेंगे, तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोलेंगे, तुम्हारी माँ और बहनों को कैंसर में मरने देंगे, तुम्हारे नौजवान सीमांचल छोड़कर भारत के कोने कोने में जाकर दौलतमंदों के लिए काम करेंगे। जब तुम पूछोगे कि बताओ तुमने क्या दिया, तो बोलेंगे तेरे साथ हमने रोजा खोला था। बताओ, ये हंसने की बात नहीं है। तुम जब यहां से उठोगे तो ओवैसी के इस बात को समझो, मेरी बात को पहुंचाओ सारे सीमांचल के कोने कोने में। ये लड़ाई वक्फ कानून के खिलाफ है, ये इलेक्शन वक्फ कानून के खिलाफ वोट देने के लिए। ये इलेक्शन बीजेपी और नीतीश कुमार के जंगल राज के खिलाफ वोट देने के लिए। ये लड़ाई सीमांचल के इंसाफ के लिए, मजलिस का साथ देने के लिए है। ये लड़ाई सीमांचल के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई है। याद रखो, क्या आप साथ देंगे हमारा? क्या आप साथ देंगे हमारा? 11 तारीख को कहां बटन लगेगा? 11 तारीख को बटन कहां दबेगा? हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद।